अज़ीज़ मुसलमानों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही थी तो उस वक्त का मंजर वो कैसा अज़ीमुश्शान मंजर रहा होगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे तो उस वक्त का मंजर, उस वक्त की घड़ी कैसी घड़ी रही होगी जिसका कि हम और आप मुकम्मल तौर से तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ ला रहे थे, उससे पहले उनकी माँ हज़रत आमिना फरमाती है कि किसी शख्स ने, आवाज़ देने वाले ने मुझे ये आवाज़ दी, इन्नकी क़द हमलती बिसय्यदि हादिहिल उम्मती व नबिय्यहा, कि बेशक आप इस वक्त सरदार और नबी की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बिल्कुल करीब हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी, हज़रत आमिना फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ कि मुझे चारों तरफ से जो है चंद औरतें मुझे घेर ली। चारों तरफ से औरतें ही औरतें नजर आ रही थी। तो मैं हैरान हो गई, आखिर वो औरतें कौन हैं, इनको कैसे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत आमिना वो हैरान थी। तो उन औरतों में एक औरत ने कहा कि मैं फ़िरऔन की बीवी आसिया हूँ, मुबारक हो कि आपके घर में नबी पाक, आपके घर में नबी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ से दूसरी औरत ने कहा कि मुबारक हो आमिना, आपके घर में नबी तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं हज़रत ईसा अल्लाह की माँ मरियम हूँ। तो तीसरी औरत ने जवाब दिया कि मुबारक हो आपको कि आपके घर में नबी तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा हूँ। और जो औरतें जो बैठी हुई है वो हो गए हैं जन्नत की। सुभान अल्लाह। वो मंजर कैसा रहा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी जब हुई तो हज़रत आमिना को हज़रत आसिया, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम और जन्नत की हो गए, सब के सब नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के खुशी में हज़रत आमिना को मुबारकबाद दे रही है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही थी तो उस वक्त का मंजर कैसा होगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं तो एक आम बच्चे की तरह नहीं, क्योंकि जब एक आम बच्चा पैदा होता है तो गंदगी और खून के साथ लथपथ होकर वो दुनिया में आता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक आम बच्चे की तरह नहीं, हज़रत आमिना को न खून आया न गंदगी, बल्कि नबी पाक एक बिल्कुल खुशबूदार रोशन नूर ही नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें अतहर में चमक रहा था, नबी पाक तशरीफ़ लाए। अच्छा, एक आम बच्चा जब उनकी विलादत होती है, उनकी पैदाइश होती है, तो बाद में उनका नारा भी काटा जाता है, लेकिन नबी पाक नारा उनका कटा हुआ ही नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और एक बात यह भी है कि जब एक आम बच्चा पैदा होता है तो कुछ सालों के बाद जो है उनका ख़त्मा कराया जाता है। लेकिन नबी पाक पर कुर्बान जाओ कि नबी पाक जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वह ख़ुद ख़तना शुदा थे, उनको ख़तना भी नहीं करना पड़ा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब देखकर हैरान हो गए। एक आम बच्चा जब आता है तो उनको ख़त्मा कराया जाता है, उनका नारा काटा जाता है, वो गंदगी में आते हैं। लेकिन ये कौन सा बच्चा है कि न वो गंदगी से भी पाक है, जो है उनको नहलाया धुलाया भी नहीं जा रहा, बिल्कुल पाक व साफ आए हैं, इनका नारा भी नहीं काटा जा रहा है, नारा कटा हुआ आया है। एक आम बच्चे की तरह जो है, बगैर खतना शुदा की तरह नहीं, बल्कि ये खुद खतना इनका किया हुआ है। सुभान अल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में थे। 3 दिन तक खाने काबा के अंदर जलजला आया। जितने भी बुत रखे हुए थे, जिनमें सब
बुतों में जो सबसे अजीम जो दो बुत माने जाते थे, एक लातो और एक उज्जा, वो दोनों बुत मुंह के बल औंधे गिर गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, खसाइसुल कुबरा के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं, मैं हवाले के साथ आपको बता रहा हूँ मेरा अजीज मुसलमानों, कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं वो काबा बिल्कुल झुक गया था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। काबा झुक गया और काबे की दीवार से ये आवाज आ रही थी कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, अब कुफ्फार हलाको बर्बाद हो जाएंगे, अब जो है ये बुत खत्म हो जाएंगे, ये बुत जो खाने काबा में रखा हुआ ये पाक व साफ हो जाएंगे, बुत पाक व साफ हो जाएंगे ये खाने काबा बुतों से। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को वो ताकत दी थी, अल्लाह ने जानवरों को वो क़ुव्वत गोयाई अता की थी मेरा अजीज मुसलमानों, कि एक जानवर दूसरे जानवर को ये मुबारकबाद दे रहे थे कि मुबारक हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। वह उस साल तारीख में आता है, खसाइसुल कुबरा के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी औरतें थी, अल्लाह तबारक व तआला ने विलादत के सदक़े में जितनी औरतें उस साल औलाद हुई, जितनी औरतों को अल्लाह ने सबको जो है लड़कों से नवाजा। सुभान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। उससे पहले जहां खेत बंजर पर पड़े हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जो बेटियां जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था, नबी पाक के आने से मेरा अज़ीज़ मुसलमानों अब बच्चियों को जो है बाइज्जत और बावकार के साथ उनको जो है देखा जाता था। बेवा औरत को लोग मनहूस समझते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस दुनिया में तो बेवा औरत के साथ शादी करके खुद जो है ये पैगाम दिया कि बेवा औरत से जो है उन्हें मनहूस ना समझा जाए, उनके साथ शादी की जाए, उन्हें वो इज्जत दी जाए जैसे आम औरतों को दिया जाता है। सुभान अल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाएं, क्या कहना कि आला हजरत पुकार उठते हैं जब इसका तज़किरा करते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर।